मेडिटेशन करते रहिए, खुद पे काम करते रहिए, अपने इश्यूज को देखते रहिए। विकास जी को मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना थैंक यू मैम। चाहूंगी कि विकास जी यस मैम। आपने जो जो मैंने बोला उस चीज को आपने एक्सेप्ट किया और उसे फॉलो किया। देखिए मैम, एक्चुअली बहुत बहुत बदलाव मुझे अभी इस दिन दिखाई दे रहा है, जिस दिन आप पहले थे और जी जी आज है। जी जी। विकास जी सच में, मतलब आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं जी मैम, इसीलिए पहले आपका जो भी है एक्सेप्ट इसीलिए किया था। मैं जो भी सीखता हूँ मैं गुरु मानता हूँ, और गुरु का बात गुरु वाक्यम परम वाक्यम। ठीक है, मैं इसीलिए जो आप जो जो बोल के गए हाँ वो मानता गया बस। और बाकी आप और में कुछ सच में नहीं है। बहुत बदलाव आया है विकास जी, बहुत ही। यस मैम। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो आप कुछ करें। अवसर थोड़ा हम लोग का जो तंत्र शास्त्र का था उसमें तो एक ही चीज था, पहले माफ करो उसका बाद छोड़ दो। जी जरूर। तो उसका असर थोड़ा यहाँ पे भी पड़ा था मेरे को। हाँ तो हाँ। इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअली दो पट्टी में चल गया था, एक हम्म। इधर एक उधर। तो इसीलिए ऐसा हुआ था। लेकिन जो भी हो, आपको गुरु माना है, जो भी हमको मेडिटेशन सिखाया। लेकिन एक बात हमको बोलना पड़ेगा, आपका जो मेडिटेशन है ना वो सब आदमी नहीं कर पाएगा। जो आदमी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके मेडिटेशन कराता है ना, उसी को ही ऐसा एनर्जी भेजने का ताकत है, बाकी किसी को नहीं है। ये मैं जी आज कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम मेडिटेशन में बहुत कुछ देखा है। बहुत साल भी हो गया मेरा, करीब 94 से मैं साधना कर रहा हूँ। जी ये मेडिटेशन मानना पड़ेगा। लेकिन जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके मेडिटेशन कराएगा उसी को ही ये एनर्जी दे सकता है, नहीं तो कोई नहीं दे सकता। तो ठीक। इसलिए मैं आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जी मैम, आपकी वर्कशॉप में ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो बाकी रह गया है। मतलब जैसे दूसरे चैनल्स में हम देखते हैं, मैं जज नहीं करूंगी, लेकिन डीएम डीएफ बैलेंसिंग, फिर चक्रा हीलिंग, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिरर एक्सरसाइज वाला इशू था, फिर से रिलीज रिचुअल था, ये सब मतलब ऐसे ऐसे मेडिटेशंस है ना, जो हम डेली अपने लाइफ में यूज करके हमेशा अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, हमेशा। मैं खुद इतनी ग्रेटफुल हूँ। मैं सच में आपको अभी एक बात बता रही हूँ कि जब ये मुझे आया था गाइडेंस, तो मैं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में थी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सबसे पहले मुझे टाइम आया था 41 डेज का, और मैंने इससे पहले इतना बड़ा चीज कभी नहीं किया है। तो मैं बहुत सेल्फ डाउट में थी, बट जैसे जैसे आता गया गाइडेंस मैं फॉलो करती गई। जैसे मैंने उस वीडियो में भी शेयर किया कि एक दिन में 6 घंटे में सारा प्लानिंग हो गया। मतलब मैं बैठी पेन लेके, पेन और नोटबुक लेके, और 6 घंटे तक मैं लिखती रही कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये सारा किस तरह से करना है, क्या करना है, जैसे आता गया मैं लिखती गई और ये सारी चीजें हुई। फिर भी बता रही हूँ कि पहला जो मेडिटेशन मैंने किया, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, लिटरली मैंने इनर जर्नी का मेडिटेशन किया है। और उस टाइम पे मुझे जो फीलिंग हो रहा था, जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा था, वो सब मुझे इस मेडिटेशन में हुआ। और ये मतलब उससे कम नहीं, उससे ज्यादा कहूंगी मैं। उस टाइम पे मुझे भरोसा होना स्टार्ट हो गया कि नहीं, ये चीज बहुत अलग लेवल की है। ये कुछ जो भी गाइडेंस आ रहा है, या फिर ये जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ चुने गए लोगों के लिए ही हो रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जितने भी लोग इस ग्रुप में, इस वर्कशॉप में जुड़े हैं, वो सारे चुने गए हैं। आप डिजर्व करते हैं। ये इस तरह का कोई वर्कशॉप नहीं है कि 250-200 लोग आए और उन पे वो मतलब वो इंक्लूड हो और उनको ये मिले ब्लेसिंग। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो डिजर्व करते हैं। वो सच में इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए है। और इसीलिए सेल्फ डाउट में कोई भी नहीं जाएगा आज के बाद। सब खुद को कहेंगे कि मैं चुनी गई हूँ यूनिवर्स के थ्रू, मुझे चुना गया है, आई एम चोजन वन। हम्म। ठीक है मैम, आपका आप जो जैसे पूरा हम लोग ने जो वर्कशॉप करी ना, हम्म। उसमें पूरे टाइम आपको हमने मतलब हम लोग ने म्यूचुअली एक दूसरे को चुना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो मुझे ग्रेटफुलनेस आई वो आपकी मेहनत के लिए आई, जो आपने इतना डेडिकेशन से आपने खुद उस लेवल पे आई और हम सबको पुल किया।
क्योंकि जी। जैसे रेकी तो मैंने जनवरी 2021 में आपसे ले लिया था, लेकिन उसका तो मुझे वही लगा, मैंने कहा आपकी डेडिकेशन को बहुत रिस्पेक्ट भाई, जितना मेहनत आपने करी है, आप आपको और पावर, आप ऐसे ही पूरे मुझे डेडिकेशन। हर बार डिवाइन ने पुश किया है, हर बार। बोलिए। अभी आवाज आ रही है मैम? अभी हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स गुरु भी चूज करते हैं स्टूडेंट्स को। मुझे ये कहना था कि ज्योति को कुछ बनना था तो यूनिवर्स ने ये सोचा कि मैं किसको दे दूँ, उसको मैं किसके हाथ में दे दूँ जहाँ वो सेफ सिक्योर पूरी तरह से ये जर्नी कंप्लीट करे, इसलिए उन्होंने आपको चुना। ऐसे मैं कह रही थी। सो ये लाईक ये आमचं अहोभाग्य आहे की तुम्ही आम्हाला टीचर म्हणून मिळालात. थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, आणि मी तुम्हाला लास्ट टाइम पण सांगितलेलं, मैंने कविता में कहा था कि मुझे एंजल के स्वरूप में स्वाति मिली। मैं पूरा लाइन कवर नहीं कर रही थी वो मैम वैम बोलकर, पर वो मैं कहना चाहती थी कि आप मिली और अब मुझे उंगली थाम कर मतलब वो रास्ते पे उस जगह पर आप ले गई। अभी बचा कुचा काम मेरा है जो मुझे प्रैक्टिस करके बनना है। So I told कि you are a bridge between us, like universe और मेरे बीच में आप ब्रिज बने, हम सबके बीच में इनफैक्ट। मैं सिर्फ तो मानती हूँ। हाँ मतलब वही ना मैम, लेकिन यूनिवर्स ने हमारे लिए भी तो आपको चुना। जी। मैं ये कहना चाहती थी, और फिर ये हमारा तो सिलसिला भी चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे होता ही रहेगा। कुछ ना कुछ आप निकालिए, जहाँ हमें कमी मिलेगी तो डिवाइन आपको बराबर देगा कि हम सबको किस चीज की जरूरत है, और वो यस, आपको यस, भी उसी तरह से बनाएगा और हमें भी उसमें शामिल करेगा। यस, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू। में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी हालत ऐसी थी, जैसे कि मैम ने बोला था कि वो डाउन हो गई थी, तो हम सब लोग डाउन हो गए थे एक्चुअली, मैं भी थी उसमें। और मैम हमेशा पुश करती थी कि आप करिए करिए करिए, बट मैं कर नहीं पा रही थी। बट इस टाइम मैम ने बोला कि नहीं, आप ये कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैंने फिर से मेडिटेशन स्टार्ट किया, अदरवाइज मैं ऐसी ही बैठी थी। ये दिख रहा था कि मैं जर्नी में हूँ, सब कुछ सब मेरे सामने हो रहा था कि सब लोग आगे बढ़ रहे थे, बट मैं बस देख रही थी और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। तो मैम ने मुझे हमेशा ही पुश किया है, हमेशा 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 एक्चुअली। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप अगर उस टाइम पे मैंने पुश जब किया आपको, उस टाइम पे अगर आप करेज नहीं करती तो फिर कोई चांसेस नहीं थे चेंजेस के, सिचुएशन चेंज होने के। बट आपने खुद करेज किया, आपने मुझ पे विश्वास किया, उसीलिए थैंक यू सो मच।